ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ आ रहा? पहले अपने कर्म हल्के करो। क्या करना है? कर्म हल्के। समझ आ रहा? कर्म का पराक्रम, कर्म का भार बहुत रहता है। जब हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो बड़ा प्रतिक्रमण उसमें आता है, कम गुरु गदाए कम परिक्रमणदाए। समझ आ रहा है? माने कर्म का पराक्रम होने के कारण से, कर्म का गुरु भार होने के कारण से हम कई बार करने योग्य कार्य नहीं कर पाते, उसका प्रतिक्रमण करना होता है। क्या सुन रहे हैं? मतलब कर्म हमारे ऊपर इतना हावी होता है कि हम वो भाव नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, तो उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं ज्ञानी लोग। क्यों करते हैं? कि कर्म के कारण से हम ऐसी विशुद्धि नहीं कर पाए, कर्म के कारण से हम यह करणीय कार्य नहीं कर पाए, तो उसका भी प्रतिक्रमण किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कर्म के भार को भी समझो कि कर्म का भार क्या है। जब कर्म का भार हल्का होगा तभी आपको आत्म भावना में कुछ मन लगेगा, नहीं तो आत्मा की भावना केवल कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाओगे, कुछ भी आपको भाव करना नहीं आता। जितने भी समय सार के अध्येता हैं, 1 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। दिन भर समय सार पढ़वा लो, सुनवा लो, वो सब कर लेंगे। क्यों नहीं? कर्म का भार इतना है कि उपयोग स्वभाव में आता नहीं है। वो भार कैसे हल्का हो? तो आचार्य कहते हैं उससे पहले के कुछ काम तो करो। जो हमारे ऊपर मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, पहले उन्हें तो हटाओ। सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म कणों को हटाने की बातें बाद में करेंगे। समझ आ रहा? फिनिशिंग का काम तो जब घर में बाद में होता है ना, पहले घर के मोटे मोटे पत्थर हट तो जाएं, ये सब जो कबाड़ा पड़ा हुआ है वो हट तो जाए, जो फर्श पड़ा हुआ है गंदा संदा वो तो हट जाए, फिनिशिंग तो बाद में करेंगे। फिनिशिंग किसकी करें? क्या समझ आ रहा है? तो पहले जो रॉ मटेरियल दुनिया का पड़ा हुआ है, पहले इसको हटाओ। वो कब हटेगा? जब आप तरीके से हर काम करोगे। पहले मोटा मोटा भार हटाओ, फिर बाद में छोटी छोटी बारीकियों से उस चीज को साफ करना, और फिर बाद में उसकी एक एक चीज को बारीकी से बार बार घिस घिस करके उसकी सफाई करके ऐसा चमकाना कि आपको लगे यहां अभी चमका नहीं, जैसे वहां चमक रहा है वैसे यहां भी चमकना चाहिए। तो कब? जब जमीन दिखे तब ना, आत्मा की ज्ञान भूमि दिखे तब ना। जब वो दिख ही नहीं रही है, उसके ऊपर पत्थरा पड़े हुए हैं ऊपर ऊपर, तो तुम किसको चमकाओगे? समझ आ रहा है? तो ये जितने भी अध्यात्म की बातें करने वाले हैं, इनको ना कोई भावना करना आता, ना कोई ध्यान करना आता, बातें करना आता बस केवल। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं मार रहे हैं? आप सोचोगे महाराज जी अध्यात्म वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि तुम लोग तरीके से नहीं चल रहे हो। जिस लाइन से चलना चाहिए, जिस चीज को महत्व देना चाहिए, उस चीज को महत्व नहीं दे रहे हो। आपके अंदर 12 भावना का कोई महत्व नहीं, 12 भावना का कभी चिंतन नहीं, संसार भावना का कभी विचार नहीं, एकत्व भावना का कभी विचार नहीं, और आप सीधे सीधे चमकने की बातें कर लेते। मेरी आत्मा चकचकाए थे, चकचकायमान है। कहां से चकचकायमान होगी? वो धगधगायमान हो रही है अग्नि में, कर्मों की अग्नि में धगधगाए थे, और तुम कह रहे हो चकचकाए थे। हैं? कितनी कर्मों की अग्नि जल रही है और उसको तुम निगलेक्ट किए जा रहे हो। तो इसलिए कहना पड़ता है कि तुम गलत सोच रहे हो। पहले उस अग्नि को कम करो। इसलिए यहां कहा जा रहा है, ये संसार में जो हो रहा है उसको पहले अच्छे ढंग से समझो। स्वर्गी पतति साक्रंदम। क्या समझ में आ रहा है? जो स्वर्ग में रहने वाला है वो भी चिल्ला चिल्ला करके नीचे गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है?
कर्म का फल जब तक भोग रहा था तब तक तो अच्छा लग रहा था, और जब कर्म का फल चुक गया, पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, अब उस कर्म के फल में इतना आसक्त हो गया कि अब हमें कहां ये कर्म का फल भोगने को मिलेगा, तो वो वहां चिल्लाने लग जाता है। और ऐसा चिल्लाता है, ऐसा भीतर से बिलखता है कि वह जाकर के एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है। कौन? स्वर्ग का देवता। समझ में आ रहा है? और यहां पर जो व्यक्ति एक तरीके से अपना जीवन जी रहा है, उसमें से कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, यहां लिखा हुआ है कि अगर कभी स्व माने कुत्ता भी हो, समझ आ रहा है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म के भार हल्के करके स्वर्गों में उत्पन्न हो जाते हैं। समझ आ रहा है? पंचेंद्रीय पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसे पंचेंद्रीय जीव कैसे उत्पन्न हो गए वहां पर? उन्होंने यहां पर कर्म के फल की इच्छा नहीं की। क्या किया? यहां हमें स्वर्ग मिले, ऐसे कर्म के फल की इच्छा नहीं की, लेकिन उनके इस कारण से ही उन्हें इस तरह के कर्म के कम बंध हुए, और उस कर्म के फल से उन्हें वहां पर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और जब वहां पर उन्हें उसे कर्म का फल मिल गया और वहां कर्म का फल भोगने लगे, तो अब वहां पर भोगने के बाद में अगर उसका मन उसमें आसक्त हो गया तो वह पुनः फिर क्रमी बन सकता है, एक इंद्रिय जीव बन सकता है, विकलत्रय तो नहीं बनता, लेकिन एक इंद्रिय जीव बन सकता है, और पंचेंद्रियों में भी बहुत पशु योनि में भी, पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो हर जीव संसार में क्या कर रहा है? कर्म का फल भोग रहा है, इसी कारण से हर जीव का संसार चल रहा है। तो जब मनुष्य इस संसार भावना का विचार करेगा तो उसके अंदर विचार आएगा कि हमें कर्म का फल भोगने की इच्छा नहीं करना है। क्या सुन रहे हो? सभी कर्म का फल भोग रहे हैं, तो तुम्हें भी अगर उसी कर्म का फल भोगने की पड़ी है तो संसार आगे बढ़ता रहेगा। क्या समझ आ रहा है? तो संसार को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म का फल हमें और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, ऐसा अच्छा मिल जाए, वैसा अच्छा मिल जाए, ये भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या समझ आ रहा है? जैसा मिल रहा है वही हमें नहीं भोगना है, तो और अच्छा मिलने की भावना से हम भोगने की इच्छा और क्यों बढ़ाएंगे? जिन लोगों में ये इच्छा पड़ी हुई है कि हमें और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, माने वो क्या कर रहे हैं? कर्म के फल को और ज्यादा भोगने की इच्छा कर रहे हैं, और कर्म के फल को भोगने की जितनी ज्यादा तीव्र इच्छा होगी, संसार उतना ही ज्यादा अंदर वृद्धि को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति कर्म के फल में शांत होने लग जाए, कर्म का फल छूट रहा है, छूट जाए, सब हमसे रूठ जाएंगे, रूठ जाएं, सब हमसे दूर हो जाएंगे, हो जाएं। है इतनी हिम्मत? हिम्मत बनती नहीं कुछ भी कर्म का फल छोड़ने की। ज्ञानी ज्ञानी कहलवा लो बस, है? ऐसे ज्ञानी बन जाओगे फोकट में। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी कर्म के फल को नहीं भोगता है। नहीं भोगता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जो भोगने की इच्छा कर रहा है वो तो भोग ही रहा है, चाहे उसके पास कर्म का फल हो या ना हो, वो तो और भोगने की इच्छा कर रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा भोक्ता हो गया। यहां तो उसकी बात है कि जिससे सब कर्म का फल अच्छा भी मिल रहा है तो भी उसे भोगने की इच्छा नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? और अगर कभी उसके लिए बुरा कर्म भी आ गया
तो भी वह उसके लिए भी सोचेगा इसको भी मुझे भोगने की इच्छा नहीं है, मेरी इससे भी विरक्ति है, ये भी मेरे लिए कोई भी फल ना दे और निकल जाए। ऐसा नहीं कि ये हट करके वो आ जाए, असाता हट करके साता आ जाए। समझ आ रहा है? रोग हट जाए और निरोगता आ जाए, ये भी कर्म का फल भोगना ही है। सुन रहे हो? क्योंकि हम साता 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 को भोगने की इच्छा बनाए हुए हैं, साता बनी रहे, साता बनी रहे, साता को भोगते रहे, साता भोगते रहे। क्या समझ आ रहा है? इतनी हिम्मत भीतर से कर पाओगे कि हम साता को भी भोगने की इच्छा ना करें, ना हमें साता ना असाता? तब बनोगे ज्ञानी। हमारी यूनिवर्सिटी में तब आपको टाइटल मिलेगा, दुनिया में तो कहीं भी मिल जाएगा फोकट में। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं कि यहां आचार्य कहते हैं कि यह जो रूपाणी अनेकानी गृह्णाति त्यजति अन्यानि संततम। क्या कह रहे हैं? ये जो यंत्र वाहक माने आत्मा है, इस यंत्र को चलाने वाला, ये अनेक रूपों को तो ग्रहण करता है और अनेक रूपों को छोड़ता है, और इसका यही काम है। कितने भाव कर लेता है, कितने भाव छोड़ देता है, कितने शरीर ग्रहण कर लेता है, कितने शरीर छोड़ देता है। चारों गतियों में इस आत्मा ने, इन जीव ने, इस यंत्र वाहक ने हमेशा अनेक अनेक रूपों को माने अनेक अनेक शरीरों को ग्रहण किया है और अनेक अनेक शरीरों को छोड़ा है। ये विचार करो, मेरी आत्मा हर तरीके का स्वांग धारण कर चुकी है। स्वांग, स्वांग जानते हो? ये क्या स्वांग बना रखा है? जब बच्चा घर में कुछ उल्टा सीधा पहन लेता है, ये क्या स्वांग बना रखा है, ऐसे बोलते ना? नहीं बोलते? तो ढंग से पहनना भी ना था, क्या स्वांग बना रखा है? क्या समझ आ रहा है? जीन्स की तो पैंट पहने हुए है, समझ आ रहा है, और ऊपर से तूने ये हल्का सा छोटा सा कुर्ता पहन रखा है। ये क्या स्वांग बना रखा है? ये स्वांग का मतलब है कि तरह तरह के जैसे भेष धारण करके बच्चों को अच्छा लगता है तो बड़ा आदमी उसे देख करके कहता है ये स्वांग है। ऐसे ही अपनी अंतर आत्मा में ये भाव आने लगे कि यह शरीर और उससे पहले के शरीर हमने इतने धारण कर लिए हैं कि अब इन स्वांग को धारण करने में मुझे कोई भी आनंद नहीं है। ये सब स्वांग है, नाटक जिसको बोलते हैं। बच्चों को अच्छे लगते हैं, बड़ों को अच्छे नहीं लगते हैं। भीतर से अगर बड़े बनोगे तो क्या फीलिंग आएगी? ये स्वांग बहुत धारण कर चुके हैं। संसार भावना में पढ़कर के आपको यह लगेगा कि इन स्वांगों का कोई अंत नहीं है। समझ आ रहा? ये संसार भावना को समझने का फल है। अभी ये भावना पूरी नहीं हुई। आचार्य कहते हैं कि एक ऐसा जो मिथ्यात्व का भाव हमारे अंदर लगा हुआ है, जिसी के कारण से पंचधा परिवर्तनते प्राणिनो जन्म दुर्गणे, कि इस जन्म के माने इस संसार रूपी दुर्गम एक जो जंगल है, इसमें 5 प्रकार के परिवर्तनों के साथ में यह संसारी प्राणी हमेशा भ्रमण करता रहता है, जिसे पंच परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच परावर्तन। समझ आ रहा? इसका स्वरूप आपको आगे बताया जाएगा। इन पंच परावर्तनों में से ही आपको समझ में आएगा कि इस संसार में इस संसारी प्राणी ने क्या क्या भोगा, कहां कहां भोगा, और क्या क्या इसने छोड़ा और कहां कहां छोड़ा। समझ आ रहा है? अगर आप संसार की भी अनंतता का ज्ञान कर लोगे और उस अनंत संसार का चिंतन करोगे तो अपने अंदर संसार को बढ़ाने वाली जो आग है वो आग भी अपने आप ठंडी हो जाएगी।
पहले जरूरी है संसार की आग को ठंडा करना जो भीतर सुलग रही है। समझ आ रहा है? वो संसार के चिंतन से ही होगी, यथार्थ ज्ञान से ही वह हमारे अंदर संसार के प्रति सही भीति उत्पन्न होगी और सही रूप में हमें अपनी आत्मा से प्रीति उत्पन्न होगी। 12 भावनाओं का जो प्रकरण चल रहा है उसमें संसार भावना का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। 4 गतियों में जो 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसी को वस्तुतः संसार कहा जाता है। पंच परावर्तन रूप यह संसार जो 4 गतियों की मुख्यता से ही हुआ करता है उसी को संसार कहते हैं। और उस संसार से जो जीव मुक्त हो जाते हैं, इस संसार में गतियों में पंच परावर्तनों के चक्कर में भ्रमण करने से जो मुक्त हो जाते हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। देखा जाए तो 2 ही प्रकार के जीव मुख्यता से होते हैं, एक संसारी जीव और एक असंसारी अथवा मुक्त जीव। फिर भी इन 2 प्रकार के जीवों के बीच में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो दिखते तो संसार में हैं लेकिन संसारी नहीं होते हैं। उन्हें ईसत संसारी जीव कहा जाता है। जैसे अरिहंत भगवान, संसार में उनका दिग्दर्शन होता है, हम उन्हें संसार में ही देखते हैं लेकिन फिर भी उनके भीतर कोई संसार नहीं होता। उन्हें संसार से मुक्ति मिलने ही वाली है, लेकिन जब तक वह अपनी आयु के साथ में, शरीर के साथ में हम लोगों को दिखाई देते हैं तब तक भी उनको ईसत संसारी जीव कहा जाता है। क्योंकि उनके अंदर जो जन्म और मरण की प्रक्रिया थी वो तो छूट गई, लेकिन अभी भी आयु कर्म बाकी है जिसके कारण से उनका जीवन चलता है और उसी की वजह से उनका गमन होना, उनका बोलना, जगह जगह पर विहार होना इत्यादि जो होता है, यह सब उनके लिए एक तरह का संसार में रहने वाला, जैसे संसारी जीवों का इधर उधर का काम है गमन इत्यादि करना, उस तरह की संसार की परिणति न होने पर भी उन्हें संसारी कहा जाता है। और उसी में एक और स्थिति बनती है जब वही जीव अयोग केवली हो जाते हैं, यानी योगों से भी रहित हो जाते हैं। 14वें गुण स्थान में जो जीव होते हैं तो उन्हें न हम संसारी कह सकते हैं, न उन्हें हम ईसत संसारी कह सकते हैं, न उन्हें हम मुक्त कह सकते हैं। वो इन तीनों से विलक्षण होते हैं। जो 14वें गुण स्थान का एक समय होता है जहाँ पर मन वचन काय तीनों प्रकार के योग रुक चुके होते हैं, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक चुका होता है और केवल सूक्ष्म समय के लिए पंच ह्रस्व अक्षर काल के बराबर उनका उस 14वें गुण स्थान में जो रहना होता है वह भी एक तरह का इन तीनों प्रकार की पर्यायों से रहित एक विलक्षण ही उनकी एक स्थिति होती है। इस तरह से संसारी जीवों की यह जो संसार के अंदर स्थिति है उसको जानते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि संसार वस्तुतः किसका नाम है जिसे हम संसार के रूप में जानें। तो आचार्यों ने कहा 5 प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उन्हीं का नाम संसार है। परावर्तन का मतलब होता है उन्हीं चीज़ों को पुनः पुनः प्राप्त करना। तो इस प्रकार के जो परावर्तन हैं वो द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल के निमित्त से, भव के निमित्त से और भाव के निमित्त से होते हैं। इसलिए ये 5 परावर्तन कहे जाते हैं। द्रव्य परावर्तन
में वह द्रव्य आएगा जिसको हम बार बार ग्रहण करते हैं, बार बार भोगते हैं। क्षेत्र परावर्तन में वह क्षेत्र आएगा जहाँ पर हम बार बार जन्म लेते हैं, मरण करते हैं। काल परावर्तन में वह चीज़ समझाई जाएगी जहाँ पर हम बार बार उसी समय पर पुनः पुनः जन्म लें और उसी समय पर पुनः पुनः मरण करें। भव परावर्तन में हमारी आयु जो 4 गतियों की है, वह 4 गतियों संबंधी जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक का पूरा पूरा उपभोग कर लेना या उतनी आयु को प्राप्त करके जन्म मरण कर लेना, ये सब भव परावर्तन में कहलाता है। और भाव परावर्तन में जो हमारे अंदर कर्म के बंध होते हैं, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के, वह सब कर्म के बंधों के बीच में जितने भी स्थितियों के बंध हैं, कसायों के अध्यवसाय स्थान हैं, अनुभाग के अध्यवसाय स्थान हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। इसका नाम है भाव परावर्तन। ये 5 परावर्तनों की एक संक्षेप से आपको जानकारी दी है। यहाँ पर उन्हीं परावर्तनों के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। द्रव्य क्षेत्रे तथा काल भव भाव विकल्पतः संसारो दुख संकीर्ण पंच देती प्रपंचतः, कि यह संसार 5 प्रकार का विस्तार को प्राप्त है और 5 ही प्रकार का जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा विशेष रूप से जानना चाहें तो समझ सकते हैं, द्रव्य परावर्तन में 2 तरह के परावर्तन समझाए जाते हैं। एक 9 कर्म द्रव्य परावर्तन होता है, एक कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। 9 कर्म द्रव्य उसको बोलते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है। 6 पर्याप्तियां और 3 प्रकार के जो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन शरीरों को जो ग्रहण करने के लिए हम अगर बार बार उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और उन्हीं पुद्गलों को छोड़ते हैं, और संसार में इन शरीर के योग्य जितने भी पुद्गल हैं जिनसे कि ये औदारिक आदि शरीर बनते हैं, जिनसे कि 6 पर्याप्तियां बनती हैं, ऐसे इन शरीरों के योग्य और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल हैं, अगर उन पुद्गलों को मान लो हमने किसी समय पर किसी भाव से ग्रहण किया, भाव माने जो हमारे अंदर के परिणाम हैं, योग के परिणाम हैं, जिनसे कि शरीर और शरीर को बनाने वाले जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। तो उन पुद्गल वर्गणाओं को यदि हमने ग्रहण किया है, और वो भाव हमारे जघन्य भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं, उत्कृष्ट भी हो सकते हैं, तो जिस भाव से हमने जिस पुद्गल को जिस समय पर ग्रहण किया, वह पुद्गल वर्गणा ग्रहण करने के बाद में एक समय के बाद ही वह निर्जीर्ण भी हो जाती है। जिसको हमने ग्रहण किया वह निर्जीर्ण हो गई, माने छूट भी गई। अगले समय पर हम फिर नया पुद्गल ग्रहण करते हैं, वह भी ग्रहण करके निर्जीर्ण हो जाता है। इस तरह से जो पुद्गल वर्गणाओं को, शरीर के योग्य जिन वर्गणाओं को हमने अभी तक ग्रहण नहीं किया, उनको हम पहले सब ग्रहण कर लें। उन्हें बोलते हैं अग्रहीत वर्गणाएं, जिन्हें हमने कभी ग्रहण नहीं किया। माने जितना भी ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर पुद्गल वर्गणाएं हैं जिनसे हमारे शरीर बन सकते हैं, वो सब अग्रहीत वर्गणाओं को हम एक बार ग्रहण कर लें और ग्रहण करके छोड़ लें। जब वो अग्रहीत वर्गणाओं को ग्रहण करने का क्रम पूरा हो जाएगा, फिर ग्रहीत वर्गणाओं में नंबर आता है। जो हमने ग्रहण कर लिया था उनको फिर से ग्रहण करना। फिर मिश्र वर्गणाओं का ग्रहण करने का क्रम आता है कि कुछ ग्रहीत होंगी, कुछ अग्रहीत होंगी। और जब इस तरह से हम इन सब को ग्रहण करके छोड़ चुके होंगे, जिस भाव से ग्रहण किया है उस भाव से ही पुनः ग्रहण किया होना चाहिए। यानी पहले जो जगन्य भाव थे वो जगन्य भाव से ही सारा का सारा अग्रहीत, मिश्र, ग्रहीत ये सब वर्गणाएं ग्रहण कर ली। मध्यम भाव से भी ग्रहण करके छोड़ दी और उत्कृष्ट भाव से भी सब ग्रहण करके छोड़ ली। जब हम सारी की सारी पुद्गल वर्गणाओं को जो शरीर के योग्य हैं उनको ग्रहण करके छोड़ देंगे,
तो उसका नाम है 1-9 कर्म द्रव्य परावर्तन। ये पूर्ण हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से कर्म द्रव्य परावर्तन भी होता है कि कर्म के योग्य जो वर्गणाएं हैं, कर्म के योग्य जो पुद्गल स्कंधों का समूह है, उसको जो हमने ग्रहण किया, वह ग्रहण करने के बाद में सिद्धांत की समझाइश के अनुसार एक आवली काल के बाद में उस कर्म को हम निर्जीर्ण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो एक आवली काल के बाद में जब वह कर्म छूटता है, निर्जीर्ण होता है, तो वही कर्म को हम फिर कभी उन्हीं भावों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरह से ये अग्रहित, ग्रहित और मिश्र का क्रम 9 कर्म वर्गणाओं के साथ में बताया गया, वैसे ही कर्म वर्गणाओं के साथ भी होता है। और जब यह क्रम पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा हो जाना। और इन दोनों ही प्रकार के परावर्तन का नाम है पुद्गल द्रव्य परावर्तन। ये सब हम पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करना और छोड़ना। अगर हमने एक बार इस परावर्तन को पूरा किया तो वो एक परावर्तन कहलाएगा। ऐसे परावर्तन कई हो जाते हैं, अनंत भी हो जाते हैं। तो ये पुद्गल परावर्तन पूर्ण होने के बाद में आपके लिए एक परावर्तन का क्रम समझ में आएगा कि ये एक परावर्तन पूरा हो गया। इसका नाम है पुद्गल द्रव्य परावर्तन रूप संसार। समझ आ रहा है? आधा पुद्गल परावर्तन जो सुनते हो, अर्ध पुद्गल, वो इसी का आधा समझ लेना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, इसी पुद्गल परावर्तन का आधा काल जो लगेगा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समझ लेना। तो ये द्रव्य परावर्तन के ही भेद हैं, पुद्गल परावर्तन कहो या द्रव्य परावर्तन कहो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्षेत्र परावर्तन में भी थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि क्षेत्र परावर्तन क्या होता है। क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार से बताया गया है। एक स्व क्षेत्र परावर्तन होता है, एक पर क्षेत्र परावर्तन होता है। कैसे होता है? एक जीव है, सूक्ष्म निगोदिया जीव, और वह सूक्ष्म निगोदिया जीव अपनी जगन्य अवगाहना के साथ में, माने जगन्य शरीर की स्थिति के साथ में, अवगाहना के साथ में वह लोकाकाश में कहीं पर भी उत्पन्न हुआ। जितना उसकी आयु थी उतनी आयु को उसने भोग लिया, मरण को प्राप्त हो गया। अब वही जीव पुनः उसी अवगाहना में एक प्रदेश अधिक के साथ में पुनः उत्पन्न होना चाहिए। जो भी उसकी आयु रहे वो आयु को भोग ले, मरण को प्राप्त हो जाए। फिर एक प्रदेश और बढ़ा करके उत्पन्न हो, फिर एक प्रदेश और बढ़ा करके उत्पन्न हो। ऐसा करते करते वह जो महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, उतनी अवगाहना तक के प्रदेशों तक अपनी उस शरीर को बढ़ा करके जन्म लेता रहे, और आयु के साथ जो जन्म हो रहा है उसके साथ मरण करता रहे। जगन्य अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट महामत्स्य की अवगाहना तक उसके प्रदेशों की संख्या बढ़ने में जितना समय लग जाएगा वो कहलाएगा क्षेत्र परावर्तन का समय। उसे बोलते हैं स्व क्षेत्र परावर्तन। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है पर क्षेत्र परावर्तन। उसमें क्या होता है कि लोकाकाश में 8 मध्य प्रदेश माने जाते हैं, जो सुमेरु के पर्वत के नीचे एक उसकी जो जड़ होती है वहां पर स्थित होते हैं। उन्हीं 8 मध्य प्रदेशों को मध्य बना करके जब कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव वहां पर उत्पन्न हो और उसके भी 8 मध्य प्रदेश वहीं पर स्थित हों, उस जीव के वहां पर अपनी आयु के साथ जन्म ले, मरण को प्राप्त हो जाए, और उसमें जितनी उसकी अवगाहना जो जगन्य है उस अवगाहना के साथ में वो जन्म ले, मरण को प्राप्त हो जाए। लेकिन इस बार उसे उतनी बार मरण को प्राप्त करना है जितनी उसकी अवगाहना के प्रदेशों की संख्या है। जगन्य अवगाहना जितनी होगी उसके जितने असंख्यात प्रदेश होंगे, उतनी बार उसे जन्म लेकर के मरण उसी स्थान पर उसी अवगाहना के साथ करना है। जब उसके हर एक
प्रदेशों की संख्या पूर्ण हो जाएगी, माने जितने अवगाहना के प्रदेश घेरे हुए थे उतनी बार उसका जन्म होकर के पूर्ण हो जाएगा, तब जाकर के एक प्रदेश को बढ़ा करके वह पुनः जन्म फिर लेगा। और उसी स्थान पर वह एक प्रदेश को बढ़ा करके जब जन्म ले तो फिर उसकी अवगाहना जितनी हो गई उतनी ही बार उसका उसी स्थान पर उतने ही प्रदेशों के साथ में फिर से जन्म हो और फिर से मरण हो। इस तरह से करते 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 वह पूरे लोक में अपना जन्म कर ले और मरण कर ले, पूरे लोक के प्रदेशों के बराबर। तो यह कहलाता है पर क्षेत्र परावर्तन। अब आप सोचोगे कि बार बार उसी स्थान पर जन्म और मरण कैसे होगा, तो जब होगा तभी उसका इस क्षेत्र परावर्तन में काउंटिंग की जाएगी, जब नहीं होगा तो नहीं की जाएगी। तो हमें कल्पना में यह लाना है कि अगर वही जीव बार बार उसी स्थान पर उसी आयु की अवगाहना आयु के साथ और उसी अवगाहना के साथ में बार बार उसी स्थान पर जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होगा, तो वह जब जब होगा तब तब ही उसका काल उसमें काउंट किया जाएगा। और ऐसा करते करते एक एक प्रदेश को बढ़ाते बढ़ाते जब पूरे लोकाकाश के प्रदेशों में उसका जन्म और मरण हो जाएगा तो वह पर क्षेत्र परावर्तन उसका पूर्ण हो जाएगा। ये क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। द्रव्य से थोड़ा सा क्षेत्र समझ में आ गया होगा और क्षेत्र से थोड़ा सा काल भी समझ में आ जाएगा। काल परावर्तन में क्या होता है? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो प्रकार के कालों का एक चक्र चला करता है। उत्सर्पिणी काल का जब प्रथम समय हो, जिस समय उत्सर्पिणी काल प्रारंभ हुआ हो, उसी समय पर कोई जीव उत्सर्पिणी काल के प्रथम समय में मानो उत्पन्न हुआ। प्रथम समय में जितनी आयु थी जी लिया, मर गया। अब उत्सर्पिणी चली गई, वो समय चला गया, उत्सर्पणी काल पूरा निकल जाए, फिर अवसर्पणी काल पूरा निकल जाए, पुनः फिर जब उत्सर्पणी काल आएगा तब उसका जो दूसरा समय होगा उस दूसरे समय में उसको पुनः उत्पन्न होना चाहिए। उत्सर्पणी काल के द्वितीय समय में कहीं भी हो, वो जन्म उसका कहां होना चाहिए? उत्सर्पणी काल के द्वितीय समय में उसका जन्म होना चाहिए। अगर वो उस समय पर कहीं और दूसरी आयु के साथ जी रहा है तो वो उसका काल फिर चला गया, फिर कभी उत्सर्पणी आएगी, पूरा फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत होने के बाद में फिर उसका अगर वहां पर जन्म होगा तो काउंट होगा और नहीं होगा तो नहीं काउंट होएगा। ऐसा करते करते जब दूसरे समय पर उसका जन्म हो जाए, तीसरे समय पर हो जाए, उत्सर्पणी के एक एक समय पर उसका पूरा जन्म हो जाए, फिर अवसर्पणी के एक एक समय पर उसका जन्म हो जाए, समझ आ रहा है? और इसी तरीके से फिर उसका मरण भी हो, एक एक समय पर उसका मरण भी हो, उत्सर्पणी के एक एक समय पर, अवसर्पणी के एक एक समय पर। इसमें जितना समय लगेगा उसका नाम है एक काल परावर्तन। सुन रहे हो? अब ये बातें थोड़ी सी हमें ऐसी लग सकती हैं कि ऐसा कैसे होता होगा, कैसे हो जाएगा। इसी से समझ में आता है कि हमने इतने जन्म मरण कर लिए हैं कि आचार्य कहते हैं कि हम सभी लोग ये काल परावर्तनों को, क्षेत्र परावर्तनों को पूर्ण कर चुके हैं। मतलब कि ऐसे भी समय काउंट यदि हम करें जब हम उत्सर्पणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इन सब समयों में, और वो समय कितना बड़ा है, असंख्यात वर्षों के समय है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा एक काल चक्र है, और उसके हर एक समय पर जन्म लेना और मरण होना ये सब भी हो चुका है, तभी जाकर के वो काल परिवर्तन पूरा होगा। और हर एक जीव के ऐसे काल परिवर्तन हो चुके हैं। इसी से समझ में आता है कि हम अनादि काल में कितने जन्म और कितने मरण कर चुके हैं। इसी का नाम काल परावर्तन है, इसी का नाम संसार है। समझ आ रहा है? कमी नहीं है किसी चीज की। जिस शरीर के साथ आज आप यहां बैठे हो, जिस भाव के साथ आज आप यहां बैठे हो, उस भाव के साथ आपने इसी शरीर में जो पुद्गल वर्गणाओं को आप अभी ग्रहण कर रहे हो, यही पुद्गल वर्गणाएं इन्हीं भावों के साथ में आपने पहले भी अनंत बार ग्रहण कर ली हैं। इसका नाम है द्रव्य परावर्तन।
हम उसी उसी द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं। और उन पुद्गल वर्गणाओं में जो स्पर्श गुण होगा, जो रस गुण होगा, जो वर्ण होगा, समझ आ रहा है, वो उसी स्पर्श रस वर्ण वाली वही पुद्गल वर्गणाएं और वही भाव, उस भाव की वही इंटेंसिटी जिससे हमने पहले ग्रहण किया था, उसी से हमने फिर से ग्रहण किया और एक बार नहीं, उनको अनंत बार ग्रहण किया। इस तरह से जो ग्रहण करना, इसका नाम है द्रव्य परावर्तन। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।